प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि आज के दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिखाया। आज के दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर, उसके बेटे और बेटियों पर निरंतर प्रबल होती जाती है, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो एक बार फिर से आज की सुबह हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज की सुबह जो परमेश्वर का वचन हमें मनन करने के लिए दिया जाता है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। हालेलुया। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हर दिन हमें बहुत आयत से अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह और अपने बल में हमको लेकर के चलता है। मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दिया है। परमेश्वर का वचन जिस तरह से हमें यहाँ बताता है कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। पहली बात आपको बताना चाहती हूँ, एक पहाड़ी उपदेश है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कई लोगों के बीच में बैठ करके इन बातों को बता रहे हैं। और ना सिर्फ ये, परंतु इसके आगे और पीछे और भी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए दी है। आमीन। हालेलुया, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं। हालेलुया। और धन्य है जो मन के दीन है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। उसी के साथ परमेश्वर यहाँ पर ये वचन भी कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज की सुबह परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि दयावंत का होने का मतलब क्या है। क्या हम सिर्फ ऐसी ही दया रखते हैं कि यदि कोई भूखा है तो हमारे पास ज़्यादा था इसलिए हमने दे दिया, यदि कोई प्यासा है हमारे पास बचा हुआ था तो हमने पिला दिया, और यदि कोई ठंड के मारे या जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, ठिठुर रहा है, तो हमारे पास बहुत थे इसलिए दे दिया। मगर दया क्या है मेरे प्रियो? दया ये है कि हर पल हम अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास भी अगर थोड़ा है, हम उसमें से भी दे रहे हैं तो वो भी हमारे लिए धन्य कहलाएगा। हालेलुया। कई बार लोग क्या सोचते हैं, हमारा लंच बच गया है तो हम किसी को दे दें। मेरे प्रियो, अगर हो सके तो एक रोटी ज़्यादा रख के ले जाइए ताकि आप किसी की पेट की भूख को मिटा सके। दया न्याय पर जयवंत होती है मेरे प्रियो। आपकी दया आप जो कर रहे हैं ना, आमीन, वो आपका परमेश्वर देख रहा है। और दया मात्र सिर्फ खाने पीने या कपड़ों से या धन के संबंध से नहीं है। दया वो हर व्यक्ति से है जो आज भी परमेश्वर से दूर है। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, उसकी दया में नहीं है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करा। हम दया किस पर करते हैं? दया हम उन पर करते हैं जो निराश्रित रहते, जो भूखे और प्यासे रहते, जिनके कपड़े फटे मेले कुचेले रहते हैं। दया हम उन पर करते हैं जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। दया हम उन पर करते हैं जो हमसे मांगते हैं। हालेलुया। मगर हम प्रभु का धन्यवाद देते, हमारे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है तो वो सब कुछ हमें देता है। हमारे परमेश्वर ने हम पर दया नहीं की है। दया उन पर की जाती है जिनको हम सिर्फ दे करके छोड़ देते हैं। मगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम करा मेरे प्रियो, इतना प्रेम करा कि उसने हमको देकर छोड़ नहीं दिया, परंतु जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं और इसके बाद भी वो हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे प्रेम करा। दया क्या है? क्या हम अपने बच्चों पर दया करते हैं? क्या हर माँ हर दिन सुबह उठकर यदि अपने बच्चे के लिए लंच बना रही है, या हर पिता सुबह उठ करके अपने ड्यूटी पर जा रहा है, तो क्या वो अपने बच्चों पर दया करके जा रहा है? जी नहीं। वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से हर पिता प्रेम करता है। और वो दया के लिए नहीं जा रहा, अरे मुझे जाना है और मुझे इनके लिए कुछ करना है, मगर वो प्रेम करता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं परिश्रम करूंगा, मैं धन कमा के लाऊंगा और उससे मैं अपने घर की और अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करूंगा। ये प्रेम है मेरे प्रियो, ये दया नहीं है। परंतु दया किन पर की जाती है? जो कोई आपके दरवाजे पर आता है, थोड़ा सा 2 मिनट खड़े होकर के वो आपसे कुछ मांगता है, आपने घर में से कुछ निकाल कर दे दिया, है ना, ये दया है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम वो भी नहीं करते हो, परंतु धन्य हो कि तुम दया भी करना सीख गए। परमेश्वर के वचन ने कहा है, धन्य है वे जो दयावंत है। हमें दयावान बनना है, परंतु हमारा
परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं करता है, हमारे ऊपर उसने प्रेम किया है, उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुम पर दया की इसलिए तुम्हें लौता पुत्र दे दिया, उसने हमसे प्रेम करा। मेरे प्रियो, दया उन पर की गई है जो आज भी परमेश्वर के भवन से दूर हैं, इसलिए परमेश्वर उन पर दया करता, उनको एक और समय देता है कि वो लोग मेरे पास लौट आए, एक और दिन देता है कि परमेश्वर उनको अपनी दया बताए कि मैं कितना दयावान हूँ। मैं ना सिर्फ दयावान हूँ परंतु मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। हालेलुया। हम धन्य रहेंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, हम धन्य रहेंगे जब परमेश्वर हमें दया करना सिखाएगा। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, यदि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर वो दया का स्वभाव भी रहेगा। हालेलुया। हम किसी के गंदे कपड़े देख करके ये नहीं कहेंगे कि इसको हम अपने पास नहीं बिठा सकते, किसी भूखे को देखकर ये नहीं कहेंगे कि हम इसे खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो उसका एक स्वभाव दया करना भी है, और वो दया का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव आपके और मेरे अंदर भी आ जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कितने सुंदर वचन के द्वारा हमको आज आशीषित कर रहा है। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यदि हम किसी के ऊपर दया करेंगे मेरे प्रियो तो हम पर भी दया की जाएगी। और वो दया ऐसा नहीं कि वो आपके साथ जिस व्यक्ति पर आप दया कर रहे हो वही करेगा, परंतु ये दया और ये प्रेम प्रभु को स्मरण रहता है। यीशु मसीह इन बातों को स्मरण रखता है मेरे प्रियो कि हमने किसके लिए प्रेम रखा, किसके लिए दया की और किसके लिए हमने कुछ अच्छा और भला कार्य किया। आपके और मेरे अंदर जितनी क्षमता है, आप और मैं दया करने में कभी पीछे न हटे, आप और मैं भले कार्य करने में कभी पीछे न हटे। एक सामरी व्यक्ति जब उस व्यक्ति को देखता है जो बिल्कुल अधमरा पड़ा हुआ है, हालेलुया, मगर उसके अंदर एक स्वभाव था, उसके अंदर एक प्रेम का स्वभाव था, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उसके अंदर दया की भावना थी। उसने उस घायल व्यक्ति को उठाया, उसका इलाज कराया, उसके लिए वहां पर उतना धन भी दिया और उस सराय के मालिक से कहा हालेलुया कि इसको यहीं पर रखना और इसको जब तक ये अच्छा ना हो जाए इसको देखते रहना। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें वो जीवन दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके। नहीं तो कईयों के पास बहुत कुछ है मेरे प्रियो, मगर उनके हाथों में हालेलुया इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो किसी के लिए बढ़ सके। उनके होंठों पे, उनकी जीभ में इतना प्रेम नहीं है कि वो किसी के लिए प्रार्थना कर सके। मगर हमारे परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम हम पर हुआ और उसने दया को हम पर क्या करा, जयवंत कर दिया। उसने प्रेम को हम पर जयवंत कर दिया और वो स्वभाव में आज आप और मैं चल रहे मेरे प्रियो। जहां तक आपके और मेरे अंदर क्षमता है किसी के लिए कुछ करने की तो बिल्कुल कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको धन देंगे तभी आप किसी के ऊपर दया कर पाएंगे। जो कुछ है आपके पास, और वो सबसे बड़ा आपके पास क्या है पता है, यीशु मसीह का वचन, अनंत जीवन। बता दीजिए लोगों को कि हमने अनंत जीवन पा लिया। तुम भी उस दया के अनुग्रह में, उस प्रेम में पढ़ने पाओ, ताकि तुम भी उस अनंत जीवन में पढ़ते जाओ। हालेलुया। हम पर भी परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह प्रेम को करता है। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता, यदि आज तक हम किसी पर दया नहीं करते थे या नहीं जानते थे, आज से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि हम दयावान हो जाएं प्रभु, हम प्रेम करने वाले बन जाएं पिता, और हम पर भी प्रभु वही अनुग्रह जो आपने दिया है सदैव बना रहे। सारी महिमा आपके चरणों में रखते हैं पिता। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन।